नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी में बीजेपी, सपा और बीएसपी के सैकड़ों नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम आपको खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष व एआईसीसी के पूर्व सदस्य के समक्ष सपा, बसपा व भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता उत्तर प्रदेश में ग्रहण की है। इस दौरान सभी नागरिकों ने संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। जावेद साबरी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से लोग तेजी से कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, उससे साबित होता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव सभी धर्मों व जाति के लोगों का साथ लेकर देश का विकास करने का काम किया है। गांधी परिवार ने देश हित में अपनी जान को कुर्बान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का भी आह्वान किया है। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अच्छी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी में बीजेपी समेत सपा, बसपा के सैकड़ों नेता जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के अब बीजेपी एनडीए में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को देखिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने दी बीजेपी को चेतावनी, बोले अगर हमारे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो हम एनडीए में नहीं रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार आगे बढ़ने का दावा कर रही है और इसको देश में लागू करने का दम भर रही है। लेकिन इस कानून के खिलाफ जहां एक तरफ तमाम पार्टियां बीजेपी एनडीए से अलग होने के लिए बीजेपी को धमकियां दे रही हैं, तो वहीं अब मिजोरम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ आवाज उठ गई है। इससे पहले मेघालय, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कई और राज्यों के अंदर बीजेपी की अपने ही घटक दल यानी एनडीए में शामिल घटक दल लगातार इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं अब बचा खुचा मिजोरम भी इस कानून के खिलाफ यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। खुद मणिपुर के सीएम ने यह स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि अगर उनके राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लागू करने की कोशिश बीजेपी करती है तो वो पार्टी से अलग हो जाएंगे, यानी कि एनडीए से अलग हो जाएंगे। तो यह बीजेपी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर एक बड़ा झटका है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक बीजेपी के नेता के लेटर लिखने के मामले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देखिए। भाजपा नेता ने एक पत्र लिखा है जिसमें जम्मू कश्मीर में अब वही पुलिस अफसर तैनात करने की मांग की है जो बीजेपी का समर्थन करते हो। आप पूरी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता मोहम्मद मकबूल वार का एक पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बारामूला और सोपोर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार के आरोपों में भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे थे। यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित है। उनके तबादले की मांग करते हुए नेता मकबूल वार ने कहा है कि उनके बदले उन्हीं अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाए जो पार्टी नेताओं का सहयोग करें, यानी कि जो बीजेपी के नेताओं का सहयोग करें वही नेताओं को जम्मू कश्मीर के अंदर यानी कि भेजा जाए। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। मकबूल जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में बारामूला क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार थे। मकबूल के लीडर हेड के अनुसार यह भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य और पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी है। उनका यह भी दावा है कि वह उत्तर कश्मीर में पार्टी के प्रभारी और बारामूला जिले के प्रभारी भी है। पत्र में भाजपा नेता ने स्पष्ट दावा किया है कि पुलिस अधिकारी पिछले एक महीने से भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और अन्य बड़ी मछलियों की जांच नहीं कर रहे थे। उनके अनुसार उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए था। तो जब इन तमाम चीजों पर बीजेपी का कहा अधिकारी नहीं मान रहे थे, तो अब अमित शाह को लेटर लिख के बीजेपी के नेता ने मांग की है कि अब
कश्मीर के अंदर वही अधिकारियों को भेजा जाए जो उनकी पार्टी को समर्थन करते हो। यह अपने आप में चौंकाने वाला पत्र है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने हरियाणा से आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेताओं का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरियाणा के कैथल में जो सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ एक और बड़ा ऐलान किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। रविवार को करनाल जिले में महाराणा प्रताप भवन में छत्री समाज की एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा, वीरेंद्र सिंह चौहान समेत अन्य लोग शामिल हुए। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि हर जिले में बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा हरियाणा के अंदर। और यहां पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुज्जर शब्द लिखने को लेकर हरियाणा के कैथल से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजपूत समाज ने बैठक कर फैसला किया कि हरियाणा के हर जिले में बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। इसके लिए 3 समितियां बनाई गई है। 10 सितंबर को कैथल में राजपूत समाज एक बड़ी बैठक का आयोजन भी करने वाला है और इसमें कोई और बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो ये अपने आप में हरियाणा से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राजपूत समाज ने बीजेपी का कंप्लीट बाइकॉट करने का ऐलान कर दिया। हर जिले में बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध करना शुरू किया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि कर्नाटक के उडुपी से सामने आ रही है, जहां पर कॉलेज में कैमरा हिडन कैमरा इंस्टॉलेशन के मामले पर बीजेपी नेताओं की पोल खुल गई है। बीजेपी नेता हिडन कैमरे के मामले पर फेक न्यूज फैला रहे थे, लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो खुलासा कुछ अलग ही हुआ है। आप इस खबर को देखिए, जर्नल मिरर की खबर है। कर्नाटक उडुपी कॉलेज विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं ने फैलाई फेक न्यूज। टॉयलेट में नहीं था कोई भी हिडन कैमरा, मुसलमानों को बदनाम करने की थी साजिश। यह यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। कर्नाटक सरकार और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण एक बार फिर उडुपी का माहौल बिगाड़ने से बच गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन यह प्लानिंग फेल हो गई है। बीते 19 जुलाई को उडुपी के पैरामेडिकल कॉलेज में एक मामला सामने आया था, जिसमें कॉलेज प्रशासन से एक छात्रा ने शिकायत की थी कि 3 छात्राओं ने वॉशरूम में उसका वीडियो बनाया है, जिसके बाद तीनों छात्राओं को निलंबित कर दिया गया था। कॉलेज प्रशासन ने निलंबित छात्राओं से शिकायतकर्ता से माफी भी मंगवाई और तुरंत वीडियो को हटवाया गया था। शिकायतकर्ता इस मामले पर पुलिस केस नहीं करना चाहती थी, इसलिए कॉलेज ने तीनों छात्राओं को निलंबित कर मामले को शांत करा दिया था तथा स्थानीय पुलिस को भी इस मामले को की जानकारी दे दी थी। लेकिन अचानक से यह खबर हिंदूवादियों तक पहुंच गई और उन्होंने इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया और इसको अलग नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। हालांकि इस खबर की जब पुष्टि की गई तो पता चला कि यह खबर पूरी तरह से फेक थी। इसमें किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है और कोई वीडियो यहां पर नहीं है। पुराना वीडियो तमिलनाडु का यहां पर शेयर करके बीजेपी के नेता लोगों में नफरत फैला रहे थे। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों, मणिपुर फसाद को लेकर के विपक्षी पार्टियों के सांसदों का जो डेलीगेशन मणिपुर गया था, वो अब यहां पर आकर के दिल्ली में उन्होंने मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। आप इस खबर को देखें। इंडिया के सांसदों ने मणिपुर हिंसा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। पीएम की उदासीनता पर भी यहां पर सवाल उठाया है। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।